नमस्कार। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प छांटिए। क, चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है। पहला, कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना चाहिए। जब आकृति अलग होगी और आकार भिन्न होगा और रंग भी अलग होगा तो हम पृथक्करण के लिए हम भिन्न करके अलग कर सकते हैं। तलछटीकरण तथा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों। ग, दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है, पहला, मक्खन के कणों का हल्का होना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किस के अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है? आकार के अंतर के कारण। जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण और निथारना है। जल वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अब अगले पृष्ठ पर हम आएंगे। घ, पृथककारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन समान और निश्चित होता है। इसमें मिलान करना है हमें प्रश्न 3 में, तो देखते हैं। संघनन, जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना। अपकेंद्रण, दही को मथ कर मक्खन निकालना। चुंबकीय पृथक्करण, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील पृथक करना। क्रोमैटोग्राफी, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीक। ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलकर गैस में बदलना। चौथे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? जैसा कि अभी हम लोग पिछले पृष्ठ पे देखे थे कि वहां पर भी यही उत्तर था। तो तलछटीकरण एवं निथारने की प्रक्रिया द्वारा हम बालू और पानी के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ख, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो नीली स्याही की पट्टी विभिन्न रंगों में इसलिए विभक्त होती है क्योंकि इसमें मौजूद रंग क्रोमैटोग्राफी में अलग अलग दर से ऊपर चढ़ते हैं। ग, बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें बालू और जल स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं और उनका वितरण समान नहीं होता है। तो विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिनके जो घटक होते हैं वो अगर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो बालू और जल इसी प्रकार का मिश्रण है। घ, वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का क्या नाम है? तो वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आसवन, डिस्टिलेशन। अंग, ओसाना विधि द्वारा गेहूं में भूसा किस कारण से पृथक होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भूसा गेहूं से हल्का होने के कारण ओसाना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, इन चित्रों को देखकर हमें बताना है कि ये कौन से विधि का वर्णन कर रहा है। तो पहला आप देख सकते हैं कि ये ओसाना विनोइंग प्रक्रिया को दर्शा रहा है। अगला है ये थ्रेशिंग की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, और ये दादी जी जो बैठ करके बिन रही हैं, तो ये किस विधि द्वारा कर रही हैं? बीनना, हैंड पिकिंग। अगला है चालना, ये चालने की प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा है, तो चालना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।